हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और देखिए, अब पढ़ाई अब अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब जो दोस्तों वर्ष 2025 हमारी भर्ती परीक्षाओं का वर्ष होने वाला है और हमारी जो सिलेक्शन का वर्ष होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो मिशन है कि अब की बार रेलवे पार, जी हाँ, अब की बार रेलवे पार जो हमारी जो एक मुहिम है दोस्तों, इसमें हमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम एनटीपीसी जो एग्जाम के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, हम उनको बड़े अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 7 है। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न पूछे गए हैं। कोई ज़्यादा बिल्कुल टफ प्रश्न यानी कि हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम जो है जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस एनटीपीसी जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन हम सभी को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है इसी पर आधारित होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और आपको सजेशन भी करता हूं कि कृपया आप जो है ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 41 है। इससे पहले हमने जो हमारी इससे पहली जो क्लास है, क्लास क्वेश्चन 40 तक हमने उसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी श्रृंखला है, काफ़ी जितने भी हमने एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन है हमें सभी कवर करना है। चाहे ये क्वेश्चन लगभग कितने भी क्वेश्चन है, हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास में भी हम 40 क्वेश्चंस को लेंगे। दोस्तों क्या है कि अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है और बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। ठीक है, आप एक कमेंट करना है कि बताइएगा जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं पीवाईक्यू के रूप में, देख रहे हैं यहाँ पर, कि इन क्वेश्चंस को कितना और इससे संबंधित एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं क्या सभी को कवर करें। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, तो क्या इस क्वेश्चन संबंधित और जितने फैक्ट बन सकते हैं क्या हम उन सभी पर चर्चा करें। इसके लिए आपको एक कमेंट करना है। ठीक है, ताकि हम उस पर काम कर सकें। अन्यथा तो दोस्तों ये पीवाई क्वेश्चंस हैं, आपने जो सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कृपया ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर सभी विषय को, जो जीके जीएस के जितने भी विषय हैं सभी को कवर किया गया है। ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है हर विषय की। ठीक है, तो आप एक कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है कि देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से संबंधित पहला एक क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 1784 में यूरोपियनों ने के द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य करने के, ठीक है, कार्य करने के साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। तो इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो आपको इसके संस्थापक के बारे में ध्यान रखना है। तो देखिए, इसके संस्थापक जो थे विलियम जोन्स थे। इससे संबंधित पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन घुमा के द्वारा नए तरीके से पूछा गया है कि जनरल ओमाय डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। ठीक है, तो देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो गोली मारी थी, ठीक है, पंजाब के शेर उधम सिंह ने वर्ष 1940 में लंदन में जाकर माइकल और डायर को गोली मारी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राष्ट्रीयवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक, ठीक है, संपादक और संस्थापक रहे। ठीक है, थे। तो देखिए, क्या दोस्तों आपको नहीं लगता क्या ये क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बताऊं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां जीके जीएस पूछा जाता है, वहां पर ये क्वेश्चन जो दोस्तों 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ केवल एनटीपीसी लिखा है। देखिए एनटीपीसी में आया है और एनटीपीसी पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, तो अब यहाँ एनटीपीसी दिखाया गया है। ठीक है, अन्यथा ये क्वेश्चन लेके सिविल सर्विस से लेकर जितनी भी मतलब 4th क्लास की नौकरी होती है वहां भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और वहां से लेकर जो सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं होती है, यहाँ तक कि यूपीएससी की परीक्षाओं में भी इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस अपने आप में 5 स्टार की श्रेणी के क्वेश्चन हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन को केवल इस नजरिए से ना देखें कि ये एनटीपीसी में ही पूछे गए हैं। ये एनटीपीसी के साथ साथ जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे को भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि इनमें से किसे भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं, इन्हें जो है भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो क्या नाम था उनका? कृष्णदेव राय। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो उपाधि दी गई थी वो बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? देखिए दोस्तों, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा सभी क्वेश्चन अपने आप में 5 स्टार हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन 5 स्टार हैं। आप बार बार इस चीज को ना कहना जाए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिएगा या आप किसी भी परीक्षा का PYQ क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहां पर इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपको एक बेहतर कंटेंट और बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आपको ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अपनी रेलवे की एक नौकरी पक्की करने के लिए जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए अगर आपने अभी तक इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो कृपया शेयर करिए और इस क्लास को लाइक करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 अगस्त, देखिए हाँ, इसी क्वेश्चन को देखिए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो MG राणे थे। ठीक है, और इन्होंने जो इस सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब की? तो वर्ष 1905 में की। कहां पर की? बनारस में की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। ठीक है, कौन थे? JP कृपलानी। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? तो देखिए ये क्वेश्चन NTPC में तो आया है। अभी मैं बताऊं, ये BPSC जो TRE 3 की जो परीक्षा हुई है और जो री एग्जाम हुआ है TRE 3 का, उसकी दोनों परीक्षाओं में क्लास 6 to 8 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया, और जो री एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया? तो दोस्तों वो जो अधिवेशन था बॉम्बे अधिवेशन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो आपने ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन जो है वर्ष 1920 से लेकर 1922 तक चला था। ठीक है, और यह जो आंदोलन था किसके माध्यम से स्थगित हुआ था? तो जब चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी तो गांधी जी ने उससे दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो देखिए ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो उनका नाम था टोडरमल। ठीक है, टोडरमल जो है अकबर के दरबार राजस्व मंत्री थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे में कौन कौन से रंग थे? तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि देखिए 95% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। यही तो क्वेश्चन कंपटीशन में फाइट करने का क्वेश्चन है। ठीक है, 99%, क्योंकि सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और NCERT में साफ साफ लिखा है कि जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे में कौन कौन से रंग थे। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि लाल, हरा और पीला आपको ध्यान देना है। लाल खतरे का है, हरा खतरे का नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी भी रोड पर चलते हुए देखा होगा, रेड लाइट और ग्रीन लाइट। ठीक है, रेड लाइट रोकने के लिए होता है, ग्रीन लाइट इशारा यानी जाने के लिए होता है, और पीला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से यही क्वेश्चन वो है जो आपको लाखों की भीड़ से आगे कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए थे? तो आपको ध्यान देना है 1716 में बंदा सिंह बहादुर शहीद हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 55 क्या है कि जो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लिया गया था? तो दोस्तों वो जो कर था केवल देखिए लघु उद्योग पर कर नहीं था। किस पर नहीं था? लघु उद्योगों पर कर नहीं था, कृषि पर भी कर था, मवेशियों पर भी कर था और आवास पर भी कर था। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तो आपको ध्यान होगा वो जो स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक थे, जो गरम दल के नेता थे। दोस्तों लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में जो बाल गंगाधर तिलक जी ने यह नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है बौद्ध के तीर्थ स्थलों में नहीं है? तो आपने देखा कि बोध गया है, सारनाथ भी है और कुशीनगर भी है, परंतु ग्वालियर नहीं है। ग्वालियर नहीं है, ठीक है, इसे ही हमें बताना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रम से भारत के राज्यों से संबंधित हैं। तो दोस्तों देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है, एक क्वेश्चन में ही आपसे 3 बातें पूछ ली गई हैं। तो देखिए जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही गरम दल के नेता थे। अब इसमें यह पूछ लिया गया है कि ये तीनों जो क्रांतिकारी यानी स्वतंत्रता सेनानी थे वो कहां कहां से आते थे, भारत के कौन कौन से राज्यों से आते थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बड़े ही अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब देना है कि लाला लाजपत राय जो है पंजाब से, और जो बाल गंगाधर तिलक है महाराष्ट्र से, और जो बिपिन चंद्र पाल है वो कहां से? बंगाल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य दोस्तों उसे जो है अशु घोष ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य हमारा स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की जो घोषणा है दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1906 में की थी। आपको ध्यान होगा कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। कौन कौन से की थी? तो वर्ष 1986 जो कलकत्ता अधिवेशन था, 93 में की थी और वर्ष 1906 में की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो आपने ध्यान देना है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, पंचमहल कहां पर है? तो पंचमहल आपको पता होना चाहिए आगरा में है, और लाल किला कहां है? दिल्ली में है, और अग्रसेन की बावड़ी भी दिल्ली में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आपने ध्यान रखना है सभी क्वेश्चन, फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे ने पूछे हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है और सभी क्वेश्चन अपने आप में 5 स्टार है। ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी 101% महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 63 है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी? 1873 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कहता है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी और जिनका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 तक रहा। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए दोस्तों। तो देखिए ये जो है मोहम्मद गोरी के गुलाम था और देखिए इनकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी कि जिनमें से कुछ को गांधी और इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों वो जो मांगे थी, देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपको यूनिक क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपको लाखों की भीड़ में आगे कर सकता है। ठीक है, तो वो जो मांग थी दोस्तों वो 11 मांग थी। इस यूनिट, इस डिजिट को आपको, इस संख्या को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन द्वारा कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में आने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 66 है वो क्या कहता है कि वर्ष 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी महात्मा गांधी ने की थी और इनके द्वारा ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 67 है वो क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसे आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं हम सभी को आपको एक स्पेशल क्लास लाएंगे और देखिए इसकी हमने एक क्लास आपको दे भी दी है। ठीक है, जो हमारी टॉपिक वाइज जो जीके जीएस की जो सीरीज चल रही है जिसमें लगभग 200 टॉपिक हम दोस्तों कवर कराने वाले हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं सीरीज को। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के जो तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था वर्ष 1987 में, उसमें ये कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है कि खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। यानी कि आप जो कहीं कहीं लिखा होता है कि अली बंधुओं,
अली बंधुओं यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाई थे, ठीक है। तो कहीं कहीं क्या होता है कि अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, और दोस्तों जो खिलाफत एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी को बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 59 है वो क्या कहता है कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए जैसे मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन पहले भी आया है और बताया था कि जब 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ के द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें कई पुलिस कर्मियों की जलकर मौत हो गई थी। इसमें गांधी जी बड़े दुखी हुए और गांधी जी ने इस घटनाओं को देखते हुए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो देखिए इसका जो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अब्बास तैयब जी ने किया था। कहने का मतलब यह है कि जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तो जब गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला था और नमक कानून को तोड़ा था, फिर गांधी जी ने जो है सवज्ञ आंदोलन शुरू करने का जब अपना प्लान बनाया और जब आंदोलन शुरू किया तब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और जब गांधी जी के गिरफ्तार करने के बाद जब उस आंदोलन की जो कमान थी किसने संभाली थी, अब्बास तैयब जी ने। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं और ये एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। तो सिपाही विद्रोह जब हुआ था 1857 में, तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो चेरी नाम जो है अवध साम्राज्य को दिया था, इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों के सर्जन की पहल की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उनका नाम था लॉर्ड रिपन, ठीक है दोस्तों। उनका नाम था लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था दोस्तों 1881 से शुरू हुआ था, ठीक है। 1881 में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं इन क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा जितने भी फैक्ट बन सकते हैं आप उन सभी को बताएं, ठीक है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास से इस पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 क्या कहता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब, ध्यान देना कि नाना साहेब जो है बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। यह भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो पाणिनि है। ये कॉमन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने की राजी किया था, ठीक है। गांधी जी से कहा था कि आप जो साल्ट मार्च यानी जो नमक कानून चला रहे हैं, नमक आंदोलन चला रहे हैं, उसमें केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखें, इसमें महिलाओं को भी शामिल करें। तो गांधी जी को इसके लिए किसने राजी किया। तो उनका नाम था कमला, देखिए ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को इस आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने के लिए राजी किया था, ठीक है। ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो हैदराबाद का निजाम था जिसने सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के दौरान हुई थी, ठीक है। कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो शुरुआत है कि भंग विरोधी आंदोलन कि बंगाल विभाजन का जो आंदोलन था वो वर्ष 1905 में चला था, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ, वर्ष 1905 में। तो उसी के दौरान स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि देखिए आज की जो क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि इनमें से किसने, ध्यान देना कि इनमें से किसने गांधी जी को, ठीक है, कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने, ठीक है। ब्रिटिश भारत का मतलब है कि उस समय की बात है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि, ठीक है, वहां की कैसी भूमि है और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी। तो दोस्तों ये उस समय की बात है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से
भारत लौटे थे, यानी जनवरी 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो दोस्तों सबसे पहले गांधी जी को यह सलाह किसने दी कि गांधी जी आप पहले भारत का भ्रमण करिए, ठीक है, और वहाँ के जगह जगह जाइए और वहाँ की भूमि और वहाँ के लोगों को जानने की सलाह आपको दी जाती है। आप जाइए और भारत का भ्रमण करिए, तब भारत की राजनीति में आपको प्रवेश करना चाहिए। तो बच्चों आपको इसमें इसका कमेंट करके आंसर देना है कि गांधी जी को ऐसी सलाह कौन दे सकता है कि गांधी जी आप भारत वापसी आए हैं तो आपको भारत की राजनीति में प्रवेश करने से पहले आपको भारत में पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए, जगह जगह जाना चाहिए, लोगों की सलाह लेनी चाहिए कि लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी सही आंसर देगा आने वाली वीडियो में उसका नाम बड़े ही गर्व के साथ और एक पढ़ने वाले विद्यार्थी की उम्मीद से सबसे पहले लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपको ये क्लास कैसी लगती है इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया क्लास को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ एक नौकरी की उम्मीद के लिए जुड़ जाइए। हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।